नमस्कार आप सबको। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। मुझे खुशी है कि आप लोगों के कहने पर कि जो बोध कथाओं को लेकर हमने कुछ प्रयोग शुरू किया, उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े, काफ़ी सारे लोगों ने उसको सराहा। मेरा ये भी मानना है कि सराहने से ज़्यादा उसको जीवन में उतारने की अगर हम लोग कोशिश करें तो ये जो 21-20 दिन का जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, जब मानवता संकट में फंसी हुई है चाइनीज वायरस के कारण, तो हम जीवन में अपने परिवर्तन को ला सकते हैं। अपने रिश्ते नातों में परिवर्तन को हम घटित होता देख सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है आप लोगों को कि हम लोग इसको सिर्फ सुन के ना रहें, थोड़ा प्रयोग करें इस पे लेके। और इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि हम क्रोध से कैसे मुक्त हों। आज का विषय है कि मस्तिष्क जो है, जो सारी बीमारियों का जड़ है, इसको कैसे शांत किया जाए। लेकिन उससे पहले कि कल जो बोध कथा कहा मैंने, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बोध को बुद्ध समझ लिया। बुद्ध अगला चरण है। तो ये बोध कथा कहा था मैंने, बौद्ध कथा नहीं। कई लोगों ने कहा संदीप जी वेद की कथा कहते हैं, संदीप जी ये बुद्ध क्यों कहे, बुद्ध नास्तिक है। हमने ये बोध कथा कहा, बुद्ध कथा नहीं। और बोध है क्या? बोध ज्ञान नहीं है। बोध जो कथा है उसके बड़े मर्म है, उसके बड़े अर्थ हैं। तो बोध जो है वो ज्ञान नहीं है। बोध मतलब है होश, होश साधना, चेतना विकसित होना, चैतन्य, सच्चिदानंद आनंद जो है, सच्चित आनंद यानी चैतन्य। तो बोध जो है, जब आप साक्षी भाव में रहोगे, जब आपका होश सधेगा, जब आप होश में पल पल जियोगे, तो वो बोध साधना है। इसलिए ये जो कथाएं हैं, जैसे हम मान लें कि झरना जो है, पहाड़ से जब झरना लगातार गिरता रहता है, गिरता रहता है, बूंद टपक रहा है और नीचे पत्थर पर गिरता रहता है, और धीरे धीरे पानी के उस प्रवाह से, जो ऐसे अगर हम पानी डालें उस पर तो पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन पानी के उस वेग से, उस प्रवाह से वो पत्थर धीरे धीरे दरकने लगता है, टूटने लगता है। बोध कथाओं का काम वही है कि बोध कथाएं आपको होश में लाना, आपको जगाना आरंभ करती है। और धीरे धीरे जो मस्तिष्क में जो पत्थर की तरह जमा हुआ है, विचारों का पूरा अनुगुंज है, वो धीरे 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 उस पर प्रहार करता रहता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर पे धीरे धीरे टपकते, पानी तो नर्म है, कठोर है पत्थर, लेकिन जब लगातार एक बूंद वहां गिराते गिरते 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 वो पत्थर दरक जाता है। उसी तरह जो हमारे दिमाग में जो इतने सारे झंझावात हैं, देवपंत जी धन्यवाद, जो झंझावात हैं, ये बोध कथाएं उस पर धीरे 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 प्रहार करके और उस झंझावात को शांत करता है, सोचने की प्रक्रिया को विकसित करता है और धीरे धीरे उस सोचने को शून्य स्तर पर ले आता है। कोई बोध कथाएं ए को अच्छी लग सकती है, कोई बी को, कोई सी को, यानी किसी बोध कथा से कोई भी जग सकता है। और वो सब आपको होश में लाने का एक उपक्रम है। इसलिए बोध जो है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान शास्त्र से अर्जित किया जा सकता है, ज्ञान पढ़ के अर्जित किया जा सकता है, ज्ञान किसी के सानिध्य में बैठकर अर्जित किया जा सकता है। उपनिषद की जो का जो ज्ञान है, गुरुओं ने जो ज्ञान दिया शिष्य को, वो उपनिषद हुए जो है। पर गुरुओं को ये ज्ञान कहाँ से आया? उनके बोध के जगने से आया। तो बोध ज्ञान नहीं है। ज्ञान उधार का हो सकता है, ज्ञान उधार के लालटेन की तरह हो सकता है, जो कल मैंने कहा था। पर बोध स्वभावगत है, बोध अनुभवगत है। वो जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगा, वो कहीं से नहीं आ सकता। इसलिए बोध कथाएं उस अनुभव को जागृत करने का प्रयास है। इसलिए वो बौद्ध कथा नहीं है जो कई लोग लिख रहे थे, वो बोध कथा है, यानी आपको जागृत करने की कथा है। कई लोग बुद्ध से भी वहां पे आर्गी कर रहे थे बुद्ध को लेकर, क्योंकि आजकल दलितवादी, भीमवादी, भीमटे और क्या क्या जो हैं, ये बुद्ध धर्म का जो मेन मर्म है उसको उन्होंने उनके कारण
दूषित हो गया और लोग बुद्ध को लेकर इस तरह से सोचने लगे। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आदि गुरु शंकर को प्रछन्न बौद्ध कहा गया। प्रछन्न बौद्ध, आदि शंकर ने भगवान विष्णु के का अवतार कहा बुद्ध को, और बौद्ध धर्म को समाहित कर लिया वेदांत में। भारत जहाँ से बुद्ध धर्म चला था, वो बुद्ध धर्म लुप्त हो गया, वो वेदांत में आदि शंकर ने समाहित कर लिया और भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया। तो बौद्ध धर्म ने बहुत कुछ दिया है भारत को, इसलिए उसको आज के भीमटों के संदर्भ में ना समझे, ना लें। तो जो बुद्ध को लेकर बहुत कुछ एक दो लोग कह रहे थे, उनको कह रहा हूँ आज के संदर्भ में इन जो दलित रावण है, कौन कौन सब हैं जो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे। बुद्ध उनके समझ में कहाँ आने वाले हैं। तो दोनों मैंने डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया कि आज बोध कथा अलग है, बौद्ध अलग है। बोध, जिसका बोध जग जाए वो बुद्ध हो जाता है। जिसका बोध जग जाए वही बुद्ध हो जाता है। बुद्ध आप भी हो सकते हैं, बुद्ध कोई भी हो सकता है। भगवान बुद्ध की जो पूरी प्रक्रिया थी, काश्यप से लेकर आनंद से लेकर सब बुद्ध हुए जो है। तो जिसका बोध जग जाए वो बुद्ध हो जाता है। बोध कथा आपके बोध को जगाने के लिए एक बस टूल की तरह काम करता है कि आपके उस पत्थर पे वो प्रहार कर दे, जिससे कि वो जो घनीभूत है वो टूट जाए। बोध कथाओं का इतना ही काम होता है। आज मैं आपको मन को, ये पूरा जो मनुष्य बना किससे, मनुष्य मन से बना, और मंत्र भी मन से बना। मंत्र वो थे जिससे देवताओं को और मनुष्य को जोड़ने के लिए एक हमारे आवागमन का एक साधन था, मंत्र जो जोड़ता था। और मनुष्य भी मन से बना है। पूरी जो एक कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी, विक्रम बेताल वाली कहानी, उस बोध कथा को मैं आपको बता देता हूँ कि विक्रम बेताल की जो कथा है आती है कि एक बार जो है विक्रम और बेताल की आप कहानी जानते हैं कि बेताल को अपने कंधे पर लेकर विक्रम चलते हैं। राजा विक्रमादित्य की कहानी है। तो वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक स्त्री होती है, वो स्त्री जो है अपने पति से बहुत प्रेम करती है, अपने भाई से भी बहुत प्रेम करती है। एक दिन तीनों जा रहे होते हैं। जाते हैं तो रास्ते में एक माँ काली की मंदिर है, और उस मंदिर में पति कहता है कि थोड़ा रुको, माँ को प्रणाम करके मैं आता हूँ। वो जाता है अंदर। जब जाता है तो माँ को साक्षात देखता है तो वो बड़ा द्रवित हो जाता है कि वो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। वो क्या करे, और न वो पुष्प लाया है, न कोई प्रसाद लाया है, वो क्या भेंट करे माता को। तो वो माँ के हाथ पास जो खड़ग पड़ा है वो उठाकर अपना शीश काटकर अर्पण कर देता है। बहुत देर होता है बाहर, मंदिर के बाहर खड़े खड़े। तो जो उसका भाई है, स्त्री का भाई, वो कहता है कि अभी तक जो हमारे जीजा जी नहीं आए हैं, मैं देख कर आता हूँ। जब वो जाता है तो देखता है कि माँ के चरणों में उसके जीजा का सर कटा हुआ पड़ा हुआ है। तो अब वो अपने बहन के पास कैसे जाए। इस बोध में, इस अपराध बोध में, यहाँ बोध के साथ अपराध बोध आता है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे कहूंगा। हालांकि उसने नहीं काटा अपने जीजा का सर, लेकिन वो कहता है मैं किस मुंह से अपने बहन के पास जाऊं और ये बताऊं। तो इसलिए वो भी क्या करता है कि माँ के खड़ग से अपना शीश जो है अर्पण कर देता है माता के चरणों में। न पति आया, न भाई आया। स्त्री विहल हो गई, व्याकुल हो गई। वो जाती है और देखती है कि चरणों में, माता के चरणों में पति और भाई दोनों का शीश कटा है, धड़ पड़ा हुआ है। तो वो व्याकुल हो जाती है कि अब वो किसके लिए जिए। पति भी नहीं रहा, भाई भी नहीं रहा, तो किसके लिए जिए। तो वो कहती है कि माता, हम तो तुम्हारा दर्शन करने आए थे, लेकिन तुम हमारा बलि ले लोगी। हमने कब जाना ऐसा। जब मेरे पति की बलि ले चुकी, जब मेरे भाई की बलि ले चुकी, तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाता है। और मैं खुद भी तुम्हारे चरणों में अपने शीश को अर्पण करती हूँ। और वो खड़ग उठा लेती है। जब वो खड़ग उठा लेती है तो मूर्ति से माता प्रकट होती है। माता काली तो साक्षात हैं, प्रकट होती हैं। तो माता कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था, तुम एक वरदान मांग लो। तो वो कहती है कि मेरे पति और भाई को जीवित कर दो माता। तो
कहती है ठीक है, दोनों के जो धड़ पे उनके शीश लगा दो, दोनों जीवित हो उठेंगे। स्त्री बहुत खुश होती है, बहुत विहल होती है वो प्रसन्नता में, और उस प्रसन्नता में वो क्या करती है कि पति के धड़ पे भाई का शीश लगा देती है और भाई के धड़ पे पति का शीश लगा देती है। दोनों जीवित हो उठते हैं। अब तो असमंजस की स्थिति आ गई। माता अंतर्धान हो चुकी थी। अब जो है उसको कोई उपाय नहीं था कि ये वरदान फिर से फलीभूत हो। अब करे क्या करे? तो बेताल विक्रम से पूछता है कि बताओ विक्रम कि इस दोनों में इसका पति कौन हुआ? आप बताओ। मैं कुछ सेकंड लेता हूँ, इसमें आप लोग अगर जवाब चाहो तो लिखो कि कौन हुआ, दोनों में उसका पति कौन हुआ। ये कहानी मैं एक बार सुना चुका हूँ आपको, मेरे किताब वाला जो वीडियो मैंने दिया था, जो बच्चों को मैं लेक्चर देने गया था, उसमें मैंने ये कथा सुनाई थी। तो जवाब अगर आप लोग दो। हाँ, तो ये जो है ओम प्रकाश सिंह कह रहे हैं पति के शीश वाला धड़। तो वो सही जवाब है। विक्रम यही जवाब देता है कि जिस धड़ पे उसके पति का शीश लगा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मन से बना है। ये जो मन है यही आप हैं। धड़, शरीर के सारे अंग आपके मन से संचालित होते हैं। मन मस्तिष्क खत्म तो कोमा में, फिर आपका कोई अंग काम नहीं करता। आप पैरालाइटिक के शिकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क विद इन सेकेंड पूरे शरीर को आदेश देता है और शरीर काम करने लगता है। तो मनुष्य जो है वो मन से ही बना है। इसलिए जिस धड़ पे वो मस्तिष्क है उसके पति का, वही उसका उस स्त्री का पति हुआ। यहाँ कहने का तात्पर्य ये था कि मन जो है बहुत चंचल है, मन से ही मनुष्य है। तो जब इस चंचल मन को शांत करने की बात आए तो हम शांत कैसे करें? ये इसमें एक बड़ी अच्छी कहानी जो है जैन गुरुओं की कहानी। जैन गुरुओं पे जो ज़्यादा काम हुआ भारत में, इतिहास में कम, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा ओशो ने काम किया अपनी कथाओं में, अपने उसमें। जैन जो गुरु हैं लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, और या जैन जो बोधि धर्म ने चीन में विकसित किया था, जैन संप्रदाय, उनकी कथा भी सुनाऊंगा। तो उसमें एक कहानी आती है। एक जैन संत होते हैं होजेन। तो होजेन जो है अपने शिष्यों से कहा करते थे कि ध्यान उस व्यक्ति की तरह है जो एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़े वृक्ष को दांत से पकड़कर लटक रहा है। दांत से पकड़कर लटक रहा है। ना उसके हाथ किसी डाली को थामे हैं और ना उसके पांव को कोई सहारा है। और तभी चट्टान के किनारे खड़ा एक व्यक्ति उसे एक प्रश्न पूछता है कि बोधि धर्म भारत से चीन क्यों गए? अब जो असली बात है, यदि वह उत्तर नहीं देता तो वो खो जाएगा। विक्रम बेताल की कथा है। यदि वो उत्तर नहीं देगा तो वो खो जाएगा, और यदि वो उत्तर देगा तो वो मर जाएगा। दांत से वृक्ष को पकड़े हुए है, हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, उसके पांव का कोई सहारा नहीं है, हाथ से डाली को थामे हुए नहीं है। यदि जवाब देने के लिए मुंह खोलता है तो वो खाई के नीचे, और यदि वो जवाब नहीं देता है तो वो खो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो अब वो कैसे जवाब दे? ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। ये जैन गुरु जो हैं, जैन संत होजेन, वो ये कथा अपने शिष्यों को सुनाते थे और फिर उस आधार पर परखते थे कि कौन उनका शिष्य होने के लायक है। और पूरे इतिहास में उनको एक शिष्य ऐसा मिला। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि बोधि धर्म भारत से चीन क्यों गए, तो वो कथा सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि बोधि धर्म भारत से चीन क्यों गए। बोधि धर्म भगवान बुद्ध की परंपरा के 28वें धर्मगुरु थे। 28 भगवान बुद्ध ने से ज्ञान मिला महाकाश्यप को, महाकाश्यप से आनंद को, और वो परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते जो 28वें और आखिरी गुरु थे बौद्ध धर्म के, वो बोधि धर्मन या फिर बोधि धर्म थे। बोधि धर्म का जो आपको बताऊं कि 520 से 526 ईस्वी के आसपास वो चीन जाकर उन्होंने जो है एक जैन बौद्ध संप्रदाय का निर्माण किया।
और वो दक्षिण भारत से आते थे। दक्षिण भारत में पल्लव राज्य जो है, वहां जो कांचीपुरम के राजा थे सुगंध, उनके वो तृतीय पुत्र थे, यानी वो राज परिवार से आते थे, उनके तृतीय पुत्र थे। उसके बाद वो जब गए चीन, तो आपको और बताऊं कि बोधिधर्मन वही हैं जिन्होंने चीन को मार्शल आर्ट भेंट किया। मार्शल आर्ट पूरी दुनिया को भारत की देन है। चाहे बीबीसी गूगल कर लीजिए या अन्य आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया को मार्शल आर्ट जो दिया वो भारत ने दिया। और चीन, कोरिया, जापान जो मार्शल आर्ट में इतने निपुण हुए, वो बोधिधर्मन के कारण मार्शल आर्ट, कुंफू चाइना, कोरिया, जापान पहुंच सका। और चाइना, कोरिया, जापान में जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ वो बोधिधर्मन के कारण ही हुआ। तो बोधिधर्मन की बहुत बड़ी भूमिका है। और चीन में ध्यान की अवस्था में नींद आ जाती है, तो उस नींद से कैसे मुक्ति हो ध्यान की अवस्था में, तो बोधिधर्मन ने ही चाय की खोज की। जो चाय हम आप पीते हैं और अभी कहते हैं कि हम कि अरे पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ जाएगी तो चाय पी लेते हैं, या थकान हो जाती है तो चाय पीते हैं। तो वो जो पत्तियां थी उसकी खोज बोधिधर्मन ने ही किया। ध्यान के अवस्था में जब उनके शिष्यों को नींद आ जाती थी तो उस पत्ती का खोज किया, वो बोधिधर्मन ही थे। और पुराणों में कथा आती है कि मार्शल आर्ट को विकसित किसने किया। आप जब कथा पढ़ेंगे पुराणों में तो आपको लगेगा कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत है, इसको जोड़ने का काम किसने किया, जिसको इन लोगों ने, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, मार्क्सवादी हैं, ये लोग कहते हैं ना कि आर्य द्रविड़ थ्योरी, तो वो ध्वस्त कैसे होती है। तो महर्षि अगस्त्य जो थे वो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए उन्होंने काम किया। तो मार्शल आर्ट का पुराणों में जो उल्लेख आता है कि मार्शल आर्ट जो बिना हथियार के, पृथ्वी पर सबसे पहले जो मार्शल आर्ट की विद्या दी, वो बिना हथियार के लड़ने की कला दी, वो महर्षि अगस्त्य ने दिया। और हथियारों के साथ मार्शल आर्ट की जो कला दी, पुराणों में कहते हैं, वो भगवान परशुराम ने दिया। और इन सबको बनाकर मार्शल आर्ट की जो विद्या का सबसे बड़ा विस्तार किया, वो भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया, भगवान कृष्ण आप देखोगे कि जैसे वो कंस को मारते हैं, भगवान कृष्ण आप देखोगे 16 साल की उम्र में, या फिर वो मुष्टिक को मारते हैं, चाणूर को मानते हैं, या मथुरा में एक रजक नाम के दुष्ट को उसको हाथ से काट देते हैं, जैसे कुंफू में काट देते हैं हाथ के प्रहार से। तो इस और पूरी जो मार्शल आर्ट विद्या को भगवान कृष्ण का जो इसका वर्णन आता है पुराणों में, आगे मैं कभी उसमें बताऊंगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो उनकी जो नारायणी सेना थी वो सब उसमें पारंगत थी। तो भारत ने मार्शल आर्ट दिया, और इस मार्शल आर्ट को बोधिधर्मन, चाइना, कोरिया, जापान, यानी पूरी दुनिया को मार्शल आर्ट बोधिधर्मन का जो है देन, भारत का देन है। और भारत से उसको बोधिधर्मन बाहर ले गए, और चाय का भी चाइना में खोज बोधिधर्मन ने किया। तो बोधिधर्मन जब गए, चाइना गए, ये कहानी आती है कि बोधिधर्मन भारत से चीन क्यों गए। उस वक्त जब 28वें गुरु हो चुके थे बोधिधर्मन, उस समय पांडित्य का ऐसा था कि ध्यान की जो विधि है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। बोधिधर्मन ने मौन ध्यान की व्यवस्था का पूरा, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं लिखे, मौन में रहने की कला दी, जो वहां पर जैन संप्रदाय के रूप में चीन में प्रचलित हुआ बोधिधर्मन से। तो यहाँ पांडित्य का ऐसा प्रभाव पैदा हो गया फिर से कि लोग शास्त्रार्थ में, लोग ध्यान की विधियों को भूल रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नए देश की तरफ यात्रा की, चाइना की तरफ गए, और चाइना में उनको तत्कालीन उत्तरी चीन के राजा थे बूती के पास पहुंचे। बूती के साथ से उनका संवाद हुआ, और उन्होंने बूती के अहंकार को तोड़ा। बूती बड़ा खिन्न हुए, और जब बोधिधर्मन गए उस समय उनकी अवस्था 23-24 साल ही थी। तो बूती को लगा ये लड़का क्या हमसे बात करेगा, बहस करेगा, सिखाएगा, और बूती बड़ा बौखला गए। उसके बाद जो है लेकिन बूती उनसे प्रभावित हुए, उनका नाम फिर बूती भंते पड़ा, और फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की अनुमति दे दी बोधिधर्मन को। फिर उसके बाद आगे बढ़े बोधिधर्मन। इसके बाद वो जो है उत्तरी चीन के बेई नामक एक राज्य में गए बोधिधर्मन, और वहां उनका अधिकांश समय बीता।
और वहां पर एक सुंगसान पर्वत है, सुंगसान, शाश्वत शांति करके उस पर्वत का नाम है। वहां वो 5वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में उसका निर्माण हुआ था। जब बोधिधर्मन वहां गए तो उसको देख के मंत्रमुग्ध हो गए बहुत ज्यादा। और फिर वो हाथ जोड़े, कहते हैं 4 दिन तक ऐसे ही अपलक खड़े रहे बोधिधर्मन। और फिर वहां पे उन्होंने जो है 9 वर्ष तक लगातार वहां ध्यान किया। बोधिधर्मन जब ध्यान का करते थे तो उनके मुंह हमेशा दीवार की तरफ होता था, पीठ लोगों की तरफ होता था। तो लोग कहते थे कि आपने हमारी तरफ पीठ क्यों कर रखा है, दीवार की तरफ मुंह क्यों है आपका। तो वो कहते थे हमें उसका इंतजार है, जिसके आते ही मैं अपने चेहरे को उसकी तरफ कर सकूंगा, मुझे उसका इंतजार है। उसके बाद वो अपना जो है तो उनका जो शिष्य है उस शिष्य को, और बोलते नहीं थे बोधिधर्मन। शिष्यों की जो उनकी पूरी प्रक्रिया थी वो मौन रहते हुए शिष्य के मस्तिष्क से, बोधिधर्मन सिर्फ ध्यान में ही नहीं, सम्मोहन, मार्शल आर्ट, आयुर्वेद, ध्यान, इन सब में पारंगत थे, बहुत विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे बोधिधर्मन। और फिर उनका जो है उनका एक शिष्य हुआ सैन सैन क्वेंग, सैन क्वेंग उसका नाम था। तो वो खड़ा रहा लगातार, बर्फ, पूरा शरीर उसका बर्फ में डूब गया, खड़ा रहा, लेकिन बोधिधर्मन पलट नहीं रहे की तरफ। कहा कि मैं अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगा अगर आप नहीं पलटे। तो बोधिधर्मन तब भी नहीं पलटे। फिर उसने अपने आप को जब पूरा नष्ट करना चाहा तो बोधिधर्मन पलटे और उन्होंने कहा कि तुम्हें सत्य की अनुभूति हो गई है। अब उनकी आंखों में देखा और उनको ध्यान लग गया। तो बोधिधर्मन का ये क्या है, भारत की भूमिका चाइना, जापान, कोरिया के लिए भारत कैसे धर्म गुरु बना, भारत ये बोधि धर्म के कारण बना। इसलिए उस बोधि धर्म के बारे में जब झेन संत हुजोन अपने शिष्यों को ये कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति दांत से पैर को पकड़ के लटका हुआ है, उसके पैर को कोई सहारा नहीं है, हाथ वो उसके शायद डिस्टर्ब हो रहा था, जहां मुंह खोलेगा वो गिर जाएगा और मुंह नहीं खोलेगा तो वो लुप्त हो जाएगा। ये कथा आती है। अब इसका मर्म क्या है? इसका मर्म है ध्यान, दोनों ही अवस्था में यदि वह खुद तक रखता है तो उसका विद्या खो जाएगा, वो समाज के किसी काम का नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जिसने विद्या का अर्जन किया है, वो जब तक समाज को नहीं बांटेगा वो खो जाएगा, उसका विद्या किसी काम का नहीं है। धन बांटने से सिकुड़ता है, पर ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ध्यान बांटने से बढ़ता है। ये आपको लगेगा अगर आपके पास धन है तो धन बांटोगे तो धन सिकुड़ेगा, बांटोगे तो, लेकिन ध्यान, ज्ञान, इसको जब बांटोगे तो ये फैलता है। और अगर इसको आप जानते हो, इसलिए बुद्ध बेचैन हो गए कि जब उनको जो है बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वो शिष्य की तलाश में, फिर सारनाथ में उन्होंने ज्ञान दिया। तो जिसे ज्ञान मिल जाता है, जिसे बुद्धत्व प्राप्ति हो जाती है, यदि वो उसको नहीं बांटता है तो वो खो जाएगा, लेकिन यदि वो कहता है तो वो गिर जाएगा। अब जो झेन संत थे होजोन, उसके पास सारे शिष्य आते थे, वो कहते थे वो इशारों से बात करे, वो ये करे, वो करे, लेकिन कोई जवाब नहीं, उसको भगा देते थे संत कि जाओ यहां से। आखिर वो कैसे जवाब दे, ये सबसे पूछते थे। फिर होजोन का एक शिष्य था, वो बार बार आता जाता, एक दिन महीनों हो गया वो शिष्य नहीं आया। फिर होजोन ने कहा कि कहाँ रह गया वो बार बार बेवकूफ़ी के प्रश्न लेके आता था, कहता था कि वो अपने मुंह से जवाब दे देगा, वो इशारों में जवाब दे देगा। तो वो जो है होजोन उसकी तलाश में गए, गुरु शिष्य की तलाश में जा रहा है उसकी। ये एक बहुत जो है शिष्य गुरु की तलाश करता है, लेकिन गुरु शिष्य की तलाश में जा रहा है। और जब वो गए तो देखा कि जब तक हो गए कि आज तुमने पा लिया, आज तुमने वो जवाब पा लिया। वो जवाब क्या है? होजोन कहते थे कि मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क को थकाने की प्रक्रिया थी। ये जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे कैसे देगा, मस्तिष्क रोज नए नए सवाल के जवाब ढूंढता है, रोज नया नया सवाल और नया नया जवाब आप देखते हो जीवन में ढूंढता रहता है। तो वो जो मस्तिष्क है, इस झंझावात, ध्यान 2 ही विधि से पाई जा सकती है। पहला साक्षी भाव, यानी बोध से, यानी होश में रहकर।
यानी हर कर्म जो आप करेंगे वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से करेंगे, होश में रहकर करेंगे, या फिर उस मस्तिष्क को इतना थका दो कि वो शून्य की अवस्था को प्राप्त कर ले। इस पूरी कथा का सार यही था कि जब उस मस्तिष्क को शांत कैसे करें। तो या तो तरीका यह है कि ध्यान की प्रक्रिया में अभी आप नहीं जा सकते तो होश, यानी जो भी कर्म करो, पानी भी पियो तो होश में, खाना भी खाओ तो होश में, बच्चों से बात कर रहे हो तो होश में, पति पत्नी बात कर रहे हो तो होश में कि क्या बोल रहे हैं। और जिस दिन आप होश में रहना सीख लोगे, धीरे 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 फिर ध्यान इस तरह से अवस्था में बैठने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे ही ध्यान बन जाता है। दूसरा कि जब जैसे शरीर है, शरीर को जब बहुत थका दोगे तो भी मस्तिष्क शांत हो जाता है, उसी तरह जब मस्तिष्क को बहुत थका दोगे तो भी मस्तिष्क शांत हो जाता है। तो दूसरी प्रक्रिया है थकाने की प्रक्रिया। अभी जब हम 21 दिन घर पर रहेंगे, 20 दिन अब है, उस समय मस्तिष्क बहुत सारी चीजें को सोच रहा है। अरे यार ये खराब हो रहा है, अरे यार ये डूब रहा है, अरे यार ये बिजनेस में लॉस हो रहा है, वहां हो रहा है। घर में रहकर भी प्रेम पूर्ण वातावरण में पत्नी बच्चे से बात करने की जगह दिमाग कहां चल रहा है, जैसे कि आप डोनाल्ड ट्रंप हो, नरेंद्र मोदी हो, पूरी दुनिया, पूरी भारत का भार आपके सर पे आ गया और दिमाग सोचता रहता है। भले ऑफिस में जाकर गेम खेल रहे हो या ऑफिस में जाकर व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हो, लेकिन घर में अगर बैठना हो गया तो बेचैनी है। और ये बेचैनी किस बात की है? क्योंकि बैठना हो गया यानी मन के शांति की अवस्था, कुछ नहीं होगा तो यहां से वहां टहल ही लेगा, वो शांत रहना नहीं जानता। और जब तक शांत नहीं रहेगा मस्तिष्क की चंचलता शांत नहीं हो पाएगी। इसलिए मस्तिष्क की चंचलता को शांत करने का दो ही तरीका है कि बोध यानी होश में जिए, अथवा अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को इतना थका दें कि आप शांति, बिल्कुल मस्तिष्क आपका शांत हो जाए। इस समय जब घर में रहना पड़ रहा है, सबको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है या घर में रहना पड़ रहा है, तो अच्छा ये है कि बच्चों के साथ, जो आपने जमाने हो गए होंगे कि आपने अपने बच्चों का सही से चेहरा नहीं देखा होगा, जब आप उठते होंगे तो बच्चा स्कूल जा चुका होता है, या फिर स्कूल आप छोड़ने भी जाते हैं तो बड़ी जल्दी में जाते हैं, आपने प्रेम से अपने बच्चे के चेहरे को देखे हुए आपको बहुत समय हो गया, थोड़ी पल उसको निहारिए, मस्तिष्क आपका शांत होने लगेगा। आपको लगेगा अरे हमने तो ध्यान से देखा ही नहीं कि ये बड़ा हो रहा है। फिर माँ पिता है, उनके साथ बैठ सकते हैं, वहाँ जब आप बात करेंगे तो मस्तिष्क की उस झंझावात शांत होने लगेगा। फिर पति पत्नी है, कुछ प्रेम की बातें, पति पत्नी में प्रेम का रिश्ता तो विलुप्त होता जा रहा है, वो तो कहीं अतीत और जीवाश्म की बात होती जा रही है। एक सुविधाभोगी रिश्ते हो गए हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूर्ति करने का एक घर जो है, एक मंदिर नहीं रह गया, घर एक सराय जैसा बन के रह गया। वहाँ बैठकर, वहाँ अगर हम प्रेमपूर्ण बातों को कर पाए, क्योंकि याद रखिए सत्य, प्रेम और ध्यान, इसमें जिया जाता है। मैंने आपको ध्यान की लाख विधि समझा दी, ध्यान आपके जीवन में नहीं घटेगा। प्रेम की मैं खूब सारी परिभाषा आपको बता दूं, प्रेम आपके जीवन में नहीं घटेगा। और सत्य की लाख परिभाषा समझा दूं आपको, सत्य आपके जीवन में नहीं घटेगा। इसको जीवन में जीना पड़ता है, प्रेम में जीना पड़ता है। पर प्रेम में जीना, अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कब प्रेम में आपने ठीक ढंग से जिया था, एक दूसरे की आंखों में कब अच्छे ढंग से देखा था। ये अपने आप से सवाल कीजिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। और ठीक ढंग से आंखों में झांकने की कोशिश कीजिए, मन की चंचलता धीरे 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 शांत होती जाएगी। तो बोधिधर्मन की जो ये कथा है वो मौन होने की कथा है। ये 20 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आपके जीवन को बचाया है, बल्कि आपको शांत होने का एक वातावरण उपलब्ध कराया है। मेरी श्रीमती जी कहती रहती हैं कि लगता है जैसे बचपन के दिनों में हम लोग पहुंच गए, जैसे गांव होता था, कितना शांत है। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल घटा हुआ है, गाड़ियों का चीपे चीपे नहीं हो रहा है। तो इस चाइनीज वायरस को एक अवसर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपके जीवन में 21 दिन ऐसे दिए जिसमें आप स्वयं के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, कल बताया। आप अपने मन की झंझावातों को शांत कर सकते हैं। ये शायद आपके जीवन में 20-21 दिन फिर शायद नहीं आएंगे।
और इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में 21 दिन की प्रक्रिया को 7 दिन 8 दिन 21 दिन अगर लगातार ध्यान से गुजर जाए तो जीवन में कुछ न कुछ कोई फूल जरूर खिल जाता है। इसलिए उस 21 दिन का सदुपयोग कीजिए, खुद के साथ, खुद के परिवार के साथ जीने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर मोबाइल को दूर सरकाइए, 2-3 घंटे के लिए ही सरकाइए और मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मैं ले लेता हूँ। 31 मिनट हालांकि हो गए, छोटा करना था मुझे, लेकिन ये बीच बीच में टूट रहा था। तो मेरी कोशिश है कि 20-21 दिन मैं आपको ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊँ, जिस कहानियों से क्या पता कौन सी कहानी किसके जीवन के पत्थर पर पानी का बूंद बनकर टपक जाए और बोध सजग हो जाए, बोध जन्म ले ले, होश सध जाए। कौन सी कहानी किसी के जीवन में पानी की बूंद बन जाए। इसलिए मेरा प्रयास है, और वो प्रयास वही है जो अनुभव है, और इसलिए मैं आपको उसी अनुभव के आधार पे कहता हूँ, कोई शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप स्वयं को नहीं जान लेते। कृष्ण ने स्वयं को जाना, भगवान राम ने स्वयं को जाना, भगवान शिव तो साधना में ही इतने बैठे हैं, वो कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो हर ईश्वर ने हमें मार्ग दिखाया, पर वो मार्ग हम भूल जाते हैं। इसलिए बोधि धर्मन को भारत से पलायन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पांडित्य का ऐसा वातावरण बन गया था, इतने शास्त्र उत्पन्न हो गए थे कि वहाँ ध्यान के पुष्प के लिए कोई जगह नहीं बचा था। अभी आपका घर उस पुष्प के लिए एक वाटिका बन चुका है। 20-21 दिन उस वाटिका में उस सुगंध को महसूस कीजिए। बहुत धन्यवाद। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से रिप्लाई भी करता हूँ। दीप पंत जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए जैसे भी करते हैं। और इसके बाद मुझे बोलने की वो इच्छा होती नहीं, पर मैंने कह दिया। और फिर मैं कल आपसे 3:15 3:30 के बीच में मिलूँगा पॉलिटिकल इशू को लेके, और रात में 8 से 8:30 बजे आपसे मिलूँगा, जब तक कि ये चल रहा है कोई ना कोई एक बोध कथा को लेके। धन्यवाद, शुभ रात्रि।